हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सितारों के ड्रग्स कनेक्शन पर एबीपी न्यूज पर यह सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप। आज इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर पहले मेरे साथ पायल रोहतगी थी, आगे उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और मामला किस तरीके से यह बढ़ रहा है आगे आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब बॉलीवुड की चार अभिनेत्रियां हैं। ये 4 ए लिस्टर्स, 4 बड़े चेहरे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चेहरा हो जाता है दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने कल बुलाया है समन जारी करके पूछताछ में शिरकत करने के लिए। आज रकुलप्रीत सिंह को बुलाया था। इसके अलावा 26 सितंबर को सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को बुलाया है। रकुलप्रीत अब तक नहीं पहुंची है एनसीबी के दफ्तर। रकुलप्रीत के वकील की तरफ से कहा गया है कि रकुलप्रीत को तो कोई एनसीबी का समन मिला ही नहीं है। एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, ये महज भटकाने की कोशिश है जो रकुलप्रीत की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को भी समन दिया गया था एनसीबी की तरफ से, और सिमोन खंबाटा सुबह करीब 9:30 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई हैं। पूछताछ इस वक्त सिमोन खंबाटा से चल रही है। अच्छा, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में एनसीबी की छापेमारी चल रही है कई जगहों पर। कल पूछताछ के लिए बुलाए गए टीवी कलाकार सनम जौहर और एबिगेल पांडे की निशानदेही पर यह छापेमारी की जा रही है। एनसीबी के बलाड स्टेट ऑफिस में कल इन दोनों से पूछताछ की गई थी। आज उस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर मुंबई पुलिस की तादाद बढ़ाई गई है और इन्हीं की निशानदेही पर मुंबई में कई ठिकानों पर एनसीबी अब छापेमारी कर रही है। और इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम, जिन्हें हम सब जानते हैं, मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि एनसीबी की जांच में अब बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, ये सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड से ड्रग्स की सफाई में किस हद तक मुमकिन हो पाएगी इस जांच से? रोमाना, यह बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि आज आम जनता ये देख कि क्या एनसीबी ने जो एक्शन ली है वो आर पार होगी या कहीं बीच में ही उसका ब्लास्ट हो जाएगा। ये आम आदमी के मन में ये सवाल इसलिए है क्योंकि आम आदमी ये बॉलीवुड के एक्टर्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता है और भगवान के रूप में उनको मानता है। और जब ये बॉलीवुड के सितारों इस प्रकार ड्रग्स जो कानून से बेकायदेशीर है, इलीगल है, उसका सेवन करते, ट्रांसपोर्ट करते, सप्लाई करते, इस प्रकार की जो न्यूज आ रही, उससे आम आदमी और युवा पीढ़ी ये देखना चाहती है क्या एनसीबी अपने एक्शन में सफल होगी या नहीं है। देखिए, ये जो मामला पूरा बाहर आ गया है वो व्हाट्सएप चैट के बाहर से आ गया। पहले तो आया रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने का जो बयान लिया गया, उस बयान में उसका टैलेंट मैनेजर जया शाह, जिसने कुछ नाम खोल दी, और रिया शाह ने और ये जया शाह ने ये भी एनसीबी के सामने कबूल कर दिया कि हाँ, मैं क्राइम सिंडिकेट की, यानी वो ड्रग सिंडिकेट का जो एक वास्ता है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को धारा जो लगी है वो इस प्रकार की धारा लगी है। हेलो, इस प्रकार की धारा लगी है। हाँ, इस प्रकार की धारा लगी है कि बहुत 10 साल कम से कम सजा और 20 साल ज्यादा सजा। जी सर। अब यह मामला जो दीपिका पादुकोण का है जी, दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर जो करिश्मा प्रकाश, इनके व्हाट्सएप चैट में सुन, इन्होंने हैश कहा, यानी हशीश, और जिसमें वीड, ये 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गांजा। अब ये दोनों व्हाट्सएप चैट में कहा गया कि हैश ना, वीड नहीं चाहिए, ये कहा गया। आपने जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया, अच्छा, एनसीबी ने जिस तरीके से अदालत के सामने ये बात कही कि साहब ड्रग सिंडिकेट, उसकी तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे रहे, यही एक बड़ा आधार बना कि रिया चक्रवर्ती को अभी तक तो जमानत मिली नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं सर कि जब बॉलीवुड और ड्रग्स इसकी बात होगी तो क्या डी कंपनी कहीं पीछे रह जाएगी, या बट नेचुरल अब यहां पर डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट जो बॉलीवुड के साथ है वो भी सामने निकल कर आएगा? देखिए, एनसीबी का ये सिर्फ मकसद नहीं है कि छोटी मोटी कंजम्पशन है कहां से। एनसीबी का दौरा बहुत बड़ा है, स्कोप बहुत बड़ा है। एनसीबी को ये खोजना होगा
कि ये पूरा ड्रग कहाँ से सप्लाई होता है, क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या डी गैंग और कहीं से होता है। देखिए ये माल एनसीबी को इन एक्टर को तलाशी के पीछे या पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना होगा। एनसीबी को इसकी जड़ तक जाना होगा ताकि आम आदमी का विश्वास और बढ़ सकता है कि भाई ये ड्रग्स बॉलीवुड में आते कहाँ से, कौन ड्रग्स सिंडिकेट है, कौन कौन से मेंबर थे, कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ से सप्लाई होता है, तभी हम इस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। जो आपका सवाल जो है इम्पोर्टेंट सवाल, जो बॉलीवुड के एक्टर्स को कुछ लगा कि भाई इस थाली में खाते उस थाली का छेद क्यों उठे, देखिए पूरा छेद करना होगा, क्योंकि पूरा छेद अगर नहीं बॉलीवुड का किया तो हमारी जो युवा पीढ़ी जो है, ये जो बॉलीवुड को एक्टर्स को अपने भगवान मानते हैं, उनके ऊपर बुरा असर गिर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट प्लेस में एनसीबी के लिए ये बड़ी चुनौती है। सिर्फ एक्टर को समन करना और उनका स्टेटमेंट लेना फिर आपके चैनल पे आना, इतना काम नहीं होगा। एनसीबी के लिए चुनौती इसलिए है, कानून भी उनको चुनौती कठिनाई से सामना करना पड़ेगा। जो आज हम दीपिका की बात कर रहे हैं, आज जो दीपिका को समझ किया गया है, दीपिका का रजिस्टर मोबाइल से और ये करिश्मा प्रकाश से वो रजिस्टर ओनर मोबाइल से व्हाट्सएप किया है। हमेशा रोमिका जी मैं बता रहा हूँ कि हमेशा प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ता है कि गुनाह इसने किया, ये साबित करो। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे और रजिस्टर ओनर है दोनों भी जी, तो कानून ये समझता है कि उसमें व्हाट्सएप चैट आपने ही लिखी है, आप ही सेवन करते हैं। इसलिए उनको ये बताना होगा कि भाई ये हैश यानी हशीश गांजा क्या मामला है, क्यों लिए रखे, कंजम्पशन कर रहे थे कि सप्लाई कर रहे। ये अभी एनसीबी के ऊपर बर्डन नहीं है, बर्डन अब उनके ऊपर है क्योंकि उनके रजिस्टर होने से। दूसरी अहम चीज जो है वो कंजम्पशन की, क्या कितने मात्रा में कंजम्पशन करते हैं। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जया शाह ने जो कन्फेशन दे दिया एनसीबी के सामने, जहां तक मैंने सुना है, और उसने बताया कि ड्रग सिंडिकेट के मेंबर है और ड्रग सिंडिकेट के मेंबर होने के कारण इसमें से कई नाम आ गए। अभी तो सिर्फ फीमेल एक्टर्स आ गए, मेल एक्टर्स भी आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि एनसीबी को कदम बहुत सख्ती से उठाना होगा। सर आपने ये जो बात कही है ना, मैं इसी पर दरअसल आना चाह रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, जो आपने एक और शब्द इस्तेमाल किया था कि पब्लिसिटी स्टंट ना बनकर रह जाए। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि देखिए ना, अभी एनसीबी की जांच जिस तरीके से बढ़ रही है, ये तो एक के बाद एक हीरोइनों के नाम सामने आ रहे हैं, हीरोइंस के कंजम्पशन को लेकर, मतलब इस तरीके की बातें कही जा रही है, उसे बहुत हल्के में मजाक में लिया जा रहा है। लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं एनसीबी की जांच को? दरअसल ये क्या समझा जाए कि एनसीबी बहुत फूक कर, और मामला अगर एनसीबी आगे बढ़ाए तो वो अदालत में टिके भी, इस हिसाब से एनसीबी कदम अपने आगे बढ़ा रही है? देखिए ये कहना तो आज मुश्किल है, एनसीबी किस तरह से एक्शन लेती है उस पर बहुत निर्भर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीबी हमारे देश की एक प्रीमियर एजेंसी है और बहुत सावधानी से काम करेगी, नहीं तो एनसीबी भी चक्कर क्रिटिसिज्म के घेरे में आ सकती है। इसलिए एनसीबी ने देखिए आराम से, शिस्त से, किसी जल्दबाजी में नहीं, लेकिन जड़ तक जाने के लिए कानून कठिनाई क्या क्या आ सकती है इसका संभाल के उन्हें सोचना चाहिए। एक एक्टर आ गए, दूसरी एक्टर से गए, इससे नहीं चलेगा। अगर उसको जड़ तक जाना है, उन्होंने अब देखिए, मैं एनसीबी का तो अभिनंदन इसलिए करूंगा कि उन्होंने वो करेज दिखाया है। ये बड़े बॉलीवुड, देखिए मैंने 93 की बॉम्ब ब्लास्ट केस चलाई थी, आपको पता होगा हमारे लिए, तब उसमें एक बॉलीवुड का एक्टर के पास एक वेपन, प्रोहिबिटेड वेपन मिला था, तो उसको कोर्ट ने बोला कि वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, उसे बॉन्ड से छोड़ा गया। तब मैंने ऑब्जेक्शन दिया कि नहीं, अगर इसको आप पहला भी गुना होगा तो उसके पास एक अनलाइसेंस भी पिस्तौल था, अगर आपने इसको बॉन्ड पे छोड़ दिया तो हमारा आम आदमी क्या कहेगा कि बॉलीवुड का एक्टर भी इसे छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं। तो इसको हमने तो बॉलीवुड, फिर उसके बाद सजा होने के बाद बॉलीवुड ने कैंपेन चला दिया कि बाबा यू आर इनोसेंट, वी आर विथ यू, सिग्नेचर कैंपेन। उसमें भी मैंने हरकत ली थी, ऑब्जेक्शन दिया, मैंने बताया कि आप कंटेम कर रहे हैं और इसीलिए बॉलीवुड के खिलाफ है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, अगर वो दोषी नहीं है तो बिल्कुल दोषी नहीं है। अगर उनको लगता है हमारे से गुनाह हुआ, 100 ग्राम के अगर नीचे उन्होंने कंजम्पशन भी किया है, वो तो गुनाह नहीं है 100 ग्राम के नीचे, तो 100 ग्राम के नीचे है, उन्होंने कहा कि भाई हाँ हमारे से गुनाह हो गया, देखिए माफी मांगने में कोई हरकत नहीं रहेगी।
मिस्टेक तो होती है सर क्योंकि आपने अपने करियर में इतने महत्वपूर्ण केसेस और ऐसे केसेस जिसमें बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी गलत काम करते हुए पकड़ी गई हैं, आपने उनको अदालत के दरवाजे तक पहुंचाया है, आपने देश के अंदर इंसाफ को लेकर जो आम लोगों का यकीन है उसको और पुख्ता किया है। उज्जवल निगम सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं सर कि आखिरकार ये बॉलीवुड गैंग की तरह बिहेव क्यों करने लगता है, क्यों अपनी गंदगी साफ नहीं होने देता है, खुद को क्या कानून से ऊपर समझता है ये? आप क्योंकि इस मानसिकता को बेहतर समझते हैं सर, इसीलिए सवाल आपसे। देखिए, मैंने बॉलीवुड के बारे में कई ऐसे संगीन मामले चलाए, चाहे उसमें गुलशन कुमार की हत्या हो, और ये बड़े सितारे मेरे गवाहदार भी थे। और मैंने में से देखा था 10 साल पहले ये पूरा बॉलीवुड के एक्टर्स को एक लगता था कि हमारे भाई से दोस्ती है, भाई से हम कुछ भी कर सकते हैं, भाई हमको पार्टी को बुलाता है, हम दुबई में जाते हैं। भाई लोग क्या करते थे? भाई लोग यही करते थे, इनका एयरफेयर टिकट, वहां का रहना सहना और बड़े बड़े वैल्यूएबल गिफ्ट, चाहे वो कार हो, कुछ भी हो। और इनसे एक उनको लगता है कि आम आदमी पे हमारा ज्यादा रुतबा बढ़ता है। मैंने उनके कई ऐसे कॉन्वर्सेशन देखे हैं, रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन, कि जिसमें ओपनली कहते थे कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं, हम जो करवा देते हैं वो करा देंगे। और जब ये भाई लोगों का खात्मा हो गया तो बॉलीवुड को लगा कि, मैं पूरा बॉलीवुड नहीं कह रहा हूं, बॉलीवुड के कुछ लोग ऐसे चंद लोग हैं कि जिसकी वजह से आज हम कह रहे हैं कि बॉलीवुड में क्या घटना आ गई। और इसीलिए ये चंद लोगों को एक लगता था कि अपना रुतबा कैसे बढ़ सकता है, क्या रुआ क्या चलता है, हमें आम आदमी से कोई ऐसा हट के करना चाहिए। और हट के यानी वो नशा, ड्रग, जिनकी इनको आदत थी। और बाकी के लोग, देखिए, मैं बॉलीवुड की एक दो बहुत अलग अलग स्टेजेस है। एक ऊपर बहुत क्रीम लेयर है, बीच में जो ऐसा लेयर है कि जिसको खाने की भी कर सकते हैं, जिसमें मीटू का भी हमने देखा कई बार, मीटू का भी चला कैंपेन जी। तो उसमें एक इनकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि हमें कोई छू नहीं सकता। अगर हमें छू कोई कहेगा, मीडिया भी, तो आम आदमी खबर उठेगी। बड़ी बात आपने कही है। और शायद दरअसल इसी मानसिकता की वजह से इनको लगता है कि ये कानून की, नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं और बचे रह सकते हैं, अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बना सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका उज्जवल निगम साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। कुल मिलाकर अब ये तय मानिए आप कि इस ड्रग्स मंडली की कुंडली खुलना तय है।